दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आपको कली हनुवाणी पुस्तक के दूसरे अध्याय जल कन्या को बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस जल कन्या चैप्टर का हमारे जीवन के कई रहस्यों से संबंध है। वैसे तो ये पूरी पुस्तक जीवन के गंभीर मुद्दों को बड़ी ही सरलता से आपके सामने खोलकर रख देने में बड़ी सक्षम है। चलिए अध्याय को हम समझने का प्रयास करते हैं। मातंग समाज के अगले नेता के रूप में उर्वा को चुना जाना था, क्योंकि उसकी आत्मा अन्य मातंगों की तुलना में ज्यादा अनुभवी थी। सभी देवी देवताओं ने मातंगों को दिव्य संकेत देकर उर्वा की योग्यता के बारे में बता दिया था। उन संकेतों में एक था उर्वा को आने वाले बुरे सपने। यह सपना एक जलपरी का था। वह सपना उसे बार बार आता था। वह सपने में अपने आप को विशाल समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर पाता था, जहाँ से उसकी घर पहुँचने की आशा दम तोड़ चुकी होती है। तभी एक मधुर ध्वनि उसके कान में आती है और कहती है कि यदि आप मेरी सहायता करो तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। उर्वा ने नीचे देखा तो पाया कि वहाँ एक सुंदर कन्या खड़ी थी। उर्वा ने पूछा, कौन हो आप और क्या चाहती हो? कन्या ने उत्तर दिया, मैं आपको वहाँ पहुँचा सकती हूँ जहाँ पर आते जाते जल यात्री आपको देख ले और आपकी सहायता कर दे। उर्वा ने फिर पूछा, कौन हो आप? कन्या ने उत्तर दिया, यूँ समझ लो कि मैं आपकी तरह ही एक अभागी आत्मा हूँ। समुद्र की गहराइयों में फंसी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कोई मुझे मुक्त करे। अब उर्वा से रहा न गया। चट्टान में पेट के बल लेटकर उसने अपना हाथ कन्या की ओर बढ़ाया और बोला, चलो ऊपर आ जाओ। कन्या के कोमल हाथ जब उर्वा के हाथ से मिले तो तुरंत कुंडली बन गई। यह समझ नहीं आ रहा था कि किसने किसका हाथ थाम रखा था। उर्वा ने कन्या को ऊपर खींचने के लिए बल लगाया, लेकिन उल्टा वो ही जल में जा गिरा। वह सीधे गहराइयों में चला गया। सतह पर पुनः आने का उसे अवसर ही न मिला। थोड़ी देर बाद उर्वा को अपना शरीर हवा जैसा अनुभव हुआ। वो मछली की तरह पानी में सहज अनुभव कर रहा था। वास्तव में वह हरी आंखों वाली उस कन्या का बंदी बन गया। उसने देखा वह कन्या कोई साधारण कन्या न थी, वह जल कन्या थी। उसकी आधी देह मनुष्य की व आधी देह मछली की थी। उर्वा को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने स्वयं की देह के निचले भाग को अनुभव किया तो पाया कि वह भी आधा मछली हो गया था। अब वह मानव नहीं बल्कि जल मानव था। उर्वा को समझ आ गया कि जल कन्या ने उसे फंसाया था। उसने उर्वा को जल मानवों की रानी के दरबार में प्रस्तुत किया और बोली, हे जल मानवों की महारानी, मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। जल कन्या दरबार से बाहर निकलने ही वाली थी कि उर्वा चिल्लाया, आप झूठी, कपटी और मक्कार हो। आपने मुझसे छल किया है। जल मानवों के राज्य में उसे भी एक महल दिया गया। जल मानवों की उस राज्य की सुख सुविधाओं की आदत उसे हो गई थी। हर प्रकार के सुख, सुंदरता और समृद्धि के होते हुए भी इस जगह में कुछ रिक्त व सूखा सा था। सुंदर जल कन्या ने उसे फंसाया था। उस जल कन्या के बारे में विचार आते ही वह अपने दांत पीसने लगता था। इतने में किसी ने बलपूर्वक उसके कमरे का द्वार पीटा। मैंने आप जैसा गिरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा, वह कन्या बोली। कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात वह बोली, आप मुझे पानी से निकालकर चट्टान पर लाने वाले थे। मुझे इस घुटन भरी जलचरी जीवन से मुक्त कराने वाले थे। मुझे बचाना तो दूर, आप तो स्वयं पानी में टपक पड़े। ऊपर से आपका ये दुस्साहस कि आप मुझे झूठा और कपटी कहते हो। जलपरी ने कहा, यदि तुम मुझे पानी से उठाकर चट्टान पर लाते तो मैं जल कन्या से पुनः मानव बन जाती। तत्पश्चात हम दोनों भाग सकते थे। उर्वा ने झगड़ना बंद किया और पूछा, क्या पुनः मानव रूप में बदलना संभव है? हाँ, संभव है मूर्ख। जल कन्या के स्वर में क्रोध कम नहीं हुआ था। वह बोली, यह रास्ता कस्सी के खेल की तरह है। यदि किसी मानव ने जल मानव को ऊपर खींच लिया तो जल मानव की मुक्ति हो जाती है और वह पुनः मानव बन जाता है। जब कोई जल मानव किसी मानव को पानी में खींच लेता है तो वह मानव जल मानव बन जाता है। आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे सकते थे, किंतु आप तो स्वयं ही यहाँ आ फंसे। क्या मैं अब समुद्र की सतह में जाकर अपना भाग्य परख सकता हूँ? उर्वा ने आशापूर्वक पूछा। जल कन्या ने कहा कि आप अभी अभी जल मानव बने हो, अर्थात आप अभी शिशु हो। जब आप वयस्क होंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन आपके पास केवल एक अवसर है। आपने मेरा अवसर नष्ट करवा दिया। उर्वा ने पूछा, तो क्या यहाँ के सभी जल मानव पहले मानव थे और नहीं तो क्या? जलकन्या बोली। जब तक उर्वा वयस्क हुआ तब तक वह जल मानवों के संसार के साथ इतने शक्तिशाली संबंध स्थापित कर चुका था कि उसकी वहाँ से स्वतंत्र होने की इच्छा समाप्त हो गई थी। लेकिन उसे पता था कि हर जल मानव की तरह उसे भी एक दिन जीवित ही भयावह राक्षसी मछली के मुंह में प्रवेश करना होगा। अंततः आखेट का दिन आ ही गया। उर्वा का लक्ष्य था एक नाव में यात्रा कर रही कन्या जो अकेली और उदास लग रही थी। उर्वा उस कन्या को एक तरफ जल कन्या में बदलना चाहता था और दूसरी तरफ वह मानव बनना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कन्या को जल कन्या में बदलकर उसे अपना वंशज बना लिया। समय बीता और वह दिन भी आ गया जब उसे अपने राज्य के लिए बलिदान देना था। मौत का उत्सव शुरू हो गया जिसमें उसे जीवित ही एक विशाल राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। लेकिन उसका बुरा स्वप्न जल्द ही टूट गया और उसने चैन की गहरी सांस ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका मित्र धनुष, उसके चाचा बसंत और मातंग के मुखिया बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। उनमें से एक तो हनुदास थे जिन्होंने भरी दोपहरी में टोरंटो नगर के भागादौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। दूसरे बाहरी समाज के पहुंचे हुए संत थे जिन्हें स्वामी जी कहा जाता था और तीसरे व्यक्ति को ब्रह्मचारी जी के नाम से संबोधित किया जाता था। वह तीनों जंगल वासियों जैसा भेष बनाकर मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा ने कहा, देखो वह रही 3 जल कन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती हैं। बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को भी तैयार न थे। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाबा ने क्रोध का नाटक करते हुए उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। घड़ा फूटने की ध्वनि में उन्होंने चिल्लाया भी तो कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों बाहरी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। ज्ञान की वार्ता शुरू करते हुए उर्वा ने पूछा, बाबा जलकन्या का क्या रहस्य है? क्या आपको उन बाहरी जनों की जगह 3 जलकन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जलकन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबो देती है। मेरी आसक्ति तो धनुष से भी बहुत है। बाबा, तो क्या वह अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबो रहा है? उर्वा ने पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि आपका अपने मित्र के प्रति लगाव है तो अवश्य ही आप उसके बुरे कर्मों के सरोवर में धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। जब मैं आपका कहता हूँ तो मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, उर्वा नाम के किरदार की नहीं। हाँ, आसक्ति बुरी चीज है। धनुष ने कहा, अरे धनु, थोड़ा सोचो। उर्वा ने कहा, यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रवाह हो रहा है तो वह प्रवाह दोनों ओर से होगा ना, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा के बुरे कर्मों में प्रवाहित होंगे ना। बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों की एक दूसरे से आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जलकन्या हो। बाबा आगे बताते हैं कि यदि आपको किसी से भावनात्मक लगाव है तो आपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेजना चाहती है। किसी आत्मा को उसके कर्म आप पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म ही आप पर डालेगी। एक बात ध्यान रखो, कोई आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म आप पर नहीं डालती है, वह कोई षड्यंत्र नहीं करती। जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसीलिए हमें जल कन्या का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो तो वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है।
वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबोना चाहती, वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है, इसीलिए अपने बुरे कर्मों को उड़ेल देती है। धनुष्क को मन ही मन लगा कि बाबा उसको ताना मार रहे हैं। वार्ता का केंद्र बिंदु अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा करते हुए उसने पूछा, परंतु बाबा, उन 3 बाहरी जनों से तो आपकी कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर वो आपके लिए जलकन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उर्वा ने कहा, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उसे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। बाबा बोले, बिल्कुल सही कहा उर्वा, हर भावना आसक्ति का ही रूप है। भावनाएं मुख्यतया 9 होती हैं, आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो आपको आनंद देते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनके कारण आप उदास हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जो आपको क्रोधित करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आपको भय है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको दया आती है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आपको घिन आती है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आप कोई अपेक्षा रखते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जो आपको आश्चर्य में डालते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको विश्वास है उन पर भी आपकी आसक्ति है। जो भी आप पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। उन सबको जलकन्या समझो, वह सब आपको बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। इस प्रकार बाबा बोले। मित्रों, बाबा मातंग की बातों से तो ये स्पष्ट होता है कि हर किसी की इस संसार में किसी न किसी रूप से आसक्ति होती है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में परमेश्वर कृष्ण ने इस प्रकार की आसक्ति का तोड़ वैराग्य के रूप में दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक वैरागी पुरुष दूसरों की दृष्टि में सांसारिक चीजों में आसक्त भले ही लगता है, लेकिन वास्तव में उसका सांसारिक चीजों के प्रति बस शारीरिक स्तर पर जुड़ाव होता है, चेतना के स्तर पर नहीं। इस दिव्य स्थिति के कारण वह योग में स्थित होकर सदैव परमात्मा में ही रमा रहता है। आगे बाबा मातंग, धनुष्क, उर्वा और चाचा वसंत के बीच इसी प्रकार की आसक्ति पर आधारित ज्ञान वार्ता होती है। मित्रों, मातंगों के जीवन में घटी आगे की जो घटना है मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि किस प्रकार आसक्ति आप और हम जैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती है और कभी न कभी उसका सकारात्मक अथवा नकारात्मक फल हमें भोगना पड़ता है। शहद की खोज में निकले उर्वा, धनुष्क, बसंत और बाबा मातंग के सामने एक कुत्ता एक झाड़ी के पास पड़ा मिला। दुर्गंध से ऐसा लगा कि वह मर चुका है, लेकिन बाबा मातंग ने उसमें जीवन का लक्षण देख लिया था। उन्होंने चाचा वसंत को विशेष औषधि लाने के लिए भेजा, जो लगभग 1 मील दूर एक छोटी सी झील के किनारे उपलब्ध थी। कुत्ते के घाव में कीड़े लगे हुए थे, जो केवल उन्हीं औषधियों से धुल सकते थे। वसंत और धनुष्क दोनों औषधि लाने गए। बाबा ने उर्वा को शहद की खोज में भेज दिया। बाबा श्वास रोककर कुत्ते के पास उसके घाव का निरीक्षण करने के लिए बैठ गए। बाबा ने देखा कि श्वेत चिकने कीड़ों का झुंड कुत्ते के सिर को तेजाब की तरह काट रहा था। आधा सिर तो कीड़े खा चुके थे। सबसे भयानक और कपकपी पैदा करने वाला दृश्य कुत्ते की आंखों का था, जिनके गड्ढों में कीड़े तिलमिला रहे थे। नेत्र पिंड नीचे गिरने को हो रहे थे। बाबा को सिर से पैर तक कपकपी हुई। वे कूदकर खड़े हो गए और 8 गज तक पीछे जाकर पूरी सांस ली। कीड़ों से उन्हें इतनी घिन आई कि वह कब घृणा में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वे कल्पना करने लगे कि कैसे वह विष युक्त औषधि को कीड़ों के ऊपर उड़ेल कर उनका नाश करेंगे। कीड़ों के प्रति घृणा अब क्रोध में बदल गई और उसका बुरा परिणाम धनुष्क और चाचा वसंत को मिला। जब काफी देर तक वे दोनों औषधि लेकर नहीं आए तो बाबा उन्हें ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि वसंत और धनुष्क को सांप ने डस लिया है। घिन, घृणा और क्रोध की वे तीव्र भावनाएं जो तिलमिलाते कीड़ों ने जगाई थी, वो बाबा को ही डुबो रही थी।
कुत्ते के सड़ते तन पर कीड़े देखकर जो घिन व क्रोध बाबा के मन में पैदा हुआ था, वे उससे स्वयं को अलग नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप कीड़ों की आत्मा और बाबा की आत्मा के बीच नहर बन गई, जिसके माध्यम से बुरे कर्म बाबा की आत्मा की ओर प्रवाहित हो गए। वे कर्म तुरंत फलित भी हो गए, जिससे बाबा के 2 प्रियजनों को सांप ने काट लिया। वास्तव में जलकन्या के रहस्य को जानने वालों के लिए बसंत और धनुष्क को सांप का काटना कोई दुर्घटना नहीं थी। बाबा के क्रोध का अगला लक्ष्य बना वहां पास के पेड़ पर चीख रहा एक वानर, जिसके एक हाथ में केला और दूसरे हाथ में सर्प दंश के लिए काम आने वाली जड़ी बूटियों का गुच्छा था। वानर और मातंग आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। बाबा सोच रहे थे कि इस वानर ने वह जड़ी बूटियां उन मातंगों के पास क्यों नहीं फेंकी जिनको उनकी आवश्यकता थी। 3 जलकन्याएं बाबा मातंग को ले डूबी थी। पहली जलकन्या उन कीड़ों की आत्मा थी जिन्होंने बाबा के मन में घिन पैदा करके उनको आसक्ति के बंधन में बांधा। दूसरी जलकन्या बसंत और धनुष की अच्छी देहों के पीछे छिपी थी, जिसने दुख की भावना के माध्यम से बाबा की आसक्ति प्राप्त की। तीसरी जलकन्या उस वानर के पीछे थी जिसको पीटने के लिए बाबा क्रोध से आसक्त होकर दौड़ रहे थे। भागते भागते वानर एक पेड़ की टहनी पर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे उर्वा शांति से बैठा था। वह वहां बैठा अपने चिरंजीवी गुरु हनुमान जी से बातें कर रहा था। बाबा ने ज्यों ही उर्वा को देखा तो उन्होंने चिल्लाया और बड़बड़ाया, लेकिन उनके मुख से केवल घरघराहट निकली। उर्वा ने बाबा की ओर अपना सिर घुमाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने फिर पेड़ की ओर अपना सिर घुमा लिया। बाबा का मस्तिष्क पुनः क्रोध से फट पड़ा। उर्वा तो बेचारा किसी दिव्य क्रिया में लीन था, परंतु बाबा के मस्तिष्क ने उसके इस व्यवहार को अवज्ञा मान लिया था। उर्वा को पाठ पढ़ाने के विचार से वह बड़ी फुर्ती से आगे की ओर बढ़े, परंतु उनकी छाती में भयानक पीड़ा हुई और वह अचेत होकर गिर पड़े। आगे हनुमान जी ने उर्वा को बताया कि बाबा पर जलकन्या का प्रभाव इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि स्वयं मैं मातंगों की रक्षा के लिए आ गया हूँ, जबकि अब तक मातंगों को जल कन्याओं से बाबा ने ही बचाए रखा था। हनुमान जी बोले, मेरे यहाँ से जाने के बाद अगले 41 वर्ष तक मातंग मुखिया के रूप में यह आपका दायित्व होगा कि आप अपने समाज के जनों को जल कन्याओं के जाल से बचाओ और छुड़ाओ। आपको इस कार्य में सक्षम बनने में आपको बचपन से आने वाले बुरे सपने और मेरे द्वारा प्रदान ज्ञान कारगर सिद्ध होगा। हनुमान जी ने बताया कि जल कन्या का प्रभाव स्मृति के रूप में जीवित रहता है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मस्तिष्क में उपस्थित स्मृति भविष्य के निर्णय को प्रभावित करती है, अर्थात पिछले 1 घंटे की स्मृतियां मातंगों के आने वाले कई वर्षों को प्रभावित कर सकती हैं। बाबा और आपके पूरे समाज को जल कन्या के प्रभाव से मुक्त करने के लिए आपको सब कुछ इस तरह पहले जैसा कर देना होगा कि उसकी स्मृति तक न बचे। हनुमान जी ने यह चमत्कार उर्वा के सामने बाबा मातंग के साथ करके दिखाया। कल ही हनुमानी पुस्तक के अगले अध्याय अवर्णी का वर्णन में इस चमत्कार पर गंभीर चर्चा होगी। अगले अध्याय में हनुमान जी ने यह कला मातंगों को बताई है। दोस्तों, कल ही हनुमानी का दूसरा अध्याय जल कन्या यही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के आने का बेसब्री से इंतजार करें। धन्यवाद।